अयान हमेशा से एक महत्वाकांक्षी लड़का रहा था। उसकी नजरें भविष्य पर टिकी हुई थीं। इंजीनियरिंग उसका जुनून था और जब उसे पुणे के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश मिला तो वह बेहद उत्साहित हो गया। उसके माता-पिता गर्व से भरे थे और उसके दोस्त उसकी उपलब्धि से ईर्ष्या करते थे। कॉलेज का कैंपस विशाल था, जिसमें एक बड़ा सा हॉस्टल था जो पूरे देश से आए छात्रों को समाहित करता था। इसमें 4 मंजिलें थीं, प्रत्येक अपनी अलग-अलग आकर्षण और वर्षों से छात्रों द्वारा सुनाई जाने वाली कभी-कभी भयावह कहानियों वाली। अयान हॉस्टल की जिंदगी में काफी सहजता से बस गया। उसने कुछ करीबी दोस्त बना लिए और घर से दूर होने की आजादी का आनंद लिया। समूह अक्सर देर रात तक घूमता फिरता, कहानियां साझा करता, मजाक उड़ाता और कभी-कभी उस विशाल इमारत के कम झात कोनों की खोज करता। उन्होंने हॉस्टल के भूतिया अतीत की कहानियां सुनी थीं, लेकिन किसी भी युवा तर्कसंगत दिमागों के समूह की तरह वे इन्हें महज लोक कथाएं मानकर खारिज कर देते थे। यह एक लंबा वीकेंड था और अधिकांश छात्र घर चले गए थे। अयान, हालांकि, अपनी असाइनमेंट्स पर काम करने और आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पीछे रहने का फैसला कर चुका था। आमतौर पर हलचल भरा हॉस्टल अब भयावह रूप से शांत था। उसके दोस्तों ने अकेले रहने की चेतावनी दी थी, हॉस्टल की भूत की कहानियों का मजाक उड़ाते हुए, लेकिन अयान ने इसे हंसकर टाल दिया था। पहली रात बिना किसी घटना के बीत गई। अयान ने अपना समय फिल्में देखने और असाइनमेंट्स की तैयारी में बिताया, लेकिन दूसरी रात को ही चीजें अजीब मोड़ लेने लगीं। अयान करीब आधी रात को जागा। उसका गला सूखा हुआ था। उसने अपना पानी की बोतल उठाई, लेकिन वह खाली थी। कराहते हुए वह बिस्तर से उतरा और फैसला किया कि पहली मंजिल पर स्थित वाटर कूलर के पास जाए, क्योंकि उसकी मंजिल पर वाला कई दिनों से खराब पड़ा था। हॉस्टल अंधेरे में डूबा था, सिवाय गलियारों में धुंधले इमरजेंसी लाइट्स के। खामोशी दमनकारी थी और उसके कदमों की गूंज सीढ़ियों पर गूंज रही थी। जैसे ही उसने बोतल भरी, उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। इसे पैरानोया मानकर झटक दिया। वह अपनी तीसरी मंजिल के कमरे की ओर लौटने लगा। सीढ़ियों के आधे रास्ते पर उसने सुना एक हल्की सिसकने जैसी आवाज, जैसे नीचे के स्टेयरवेल से गूंजती पैरों की आहट। अयान रुक गया, उसका दिल धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा दिखा। उसने अपनी चाल तेज कर दी। उसकी नब्ज कानों में धड़क रही थी। पैरों की आहट पीछा करती प्रतीत हो रही थी, तेज होती हुई, अधिक स्पष्ट, जैसे कोई जानबूझकर उसके कदमों से ताल मिला रहा हो। जब वह अपनी मंजिल पर पहुंचा तो गलियारे की लाइटें झपकने लगीं। उसके गले के पीछे के बाल खड़े हो गए। कुछ तो गड़बड़ था। उसे अपने पेट के तल में महसूस हो रहा था। वह दौड़ पड़ा, गलियारे में अपनी कमरे की ओर झपटा। लाइटें अब और उग्रता से झपक रही थीं। दीवारों पर अजीब हिलती डुलती परछाइयां डाल रही थीं। वह अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया, पीछे से ताला लगा दिया। उसका दिल धड़क रहा था और वह पसीने से तर था। एक पल के लिए वह वहीं खड़ा रहा, सुनता हुआ। खामोशी। जो भी उसके पीछे आ रहा था वह रुक गया लगता था। उसने गहरी सांस ली, अपनी नसों को शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं है, उसने खुद से कहा, बस मेरी कल्पना। कुछ मिनटों बाद भय कम होने लगा। वह अपने डेस्क पर बैठ गया, असाइनमेंट पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लिया। घंटे बीत गए और तनाव धीरे धीरे पिघल गया। करीब 2 बजे अयान अपने काम में गहराई से डूबा हुआ था जब उसे खिड़की पर एक हल्की दस्तक सुनाई दी। वह जम गया। उसका कमरा तीसरी मंजिल पर था और खिड़की के बाहर कोई बालकनी नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर खिड़की की ओर घुमाया। पर्दे हल्के से लहरा रहे थे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हवा होगी, उसने बुदबुदाया, खुद को आश्वस्त करने की कोशिश में। वह काम पर लौट गया, लेकिन असहजता बनी रही। कुछ मिनट बाद एक और दस्तक आई, इस बार तेज, अधिक जिद्दी। उसका दिल धक से रह गया। वह फिर खिड़की की ओर मुड़ा और इस बार उसका खून जम गया। वहां कांच से सटा हुआ एक चेहरा था, लेकिन कोई साधारण चेहरा नहीं। वह उल्टा था। एक भयानक, टेढ़ा मेढ़ा भाव, खून से लाल आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। त्वचा पीली थी
लगभग पारदर्शी, और होंठ एक दुष्ट, अस्वाभाविक मुस्कान में मुड़े हुए थे। अयान हिल नहीं सका। उसकी सांस गले में अटक गई और उसके अंग बिंदु शीशे जैसे लग रहे थे। खिड़की के बाहर का आकृति नहीं, वह डायन वहां लटका हुआ था, हवा में निलंबित, सारी तर्क की चुनौती देते हुए। वह उल्टा था। उसके लंबे उलझे बाल पर्दे की तरह लटक रहे थे। उसकी आंखें कभी उससे हटी नहीं, उसके आत्मा में चुभ रही थीं। एक झलक में डायन का मुंह खुला, जिसमें पंक्तियों में तेज दांतेदार दांत नजर आए। अयान पीछे लड़खड़ा गया। उसकी कुर्सी फर्श पर गिर गई। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर आज्ञा मानने को तैयार नहीं था। वह सिर्फ भय से घूरता रह गया। जब डायन ने कांच पर टैप करना शुरू किया, आवाज तेज और उन्मादी होती जा रही, जैसे वह अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। अचानक खिड़की टूट गई और एक बर्फीली हवा का झोंका कमरे में घुस आया। लाइट बुझा दिया। अंधेरे में अयान को डायन की खरखरी सांस सुनाई दी, अब करीब, जैसे वह कमरे में घुस चुकी हो। उसने फोन तलाशा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे रोशनी चाहिए थी, कुछ भी, अंधेरे को भगाने के लिए। लेकिन जब उसने फ्लैशलाइट जलाई तो वहां कुछ नहीं था। कमरा खाली था, टूटा कांच गायब था, खिड़की सलामत थी और भयावह खामोशी लौट आई थी। अयान अकेला था, लेकिन वह जानता था कि जो उसने देखा था वह उसकी कल्पना का वहम नहीं था। डर के मारे और सो न पाने के कारण अयान ने बाकी रात अपने कमरे के एक कोने में सिकुड़कर बिताई। उसकी नजरें खिड़की पर टिकी हुई। उसने आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की। डर था कि अगर उसने किया तो डायन लौट आएगी। जब आखिरकार भोर हुई तो अयान ने अपना बैग पैक किया और पीछे मुड़कर न देखते हुए हॉस्टल छोड़ दिया। उसने उस रात किसी से कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन डायन की याद ने उसे वर्षों तक सताया। एक छाया जो उसके दिमाग के कोनों में हमेशा बनी रही।